बड़ी खबर है, पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर के आरोपी तांत्रिक पर एक बड़ा खुलासा। गिरफ्तार कमरुद्दीन पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है। जहरीले लड्डू खिलाकर यह हत्याएं करता था। कमरुद्दीन जो कि ढोंगी तांत्रिक बनकर लोगों को जहर देता था, उनसे लूट की घटना को अंजाम देता था। 2025 में फिरोजाबाद में भी इसने 2 लोगों की हत्या की। धौलपुर में भी कमरुद्दीन पर कई मर्डर के केस हैं। पीरागढ़ी में जहरीले लड्डू खिलाकर 3 लोगों की इसने हत्या की थी। एक बड़ा खुलासा, जहरीले लड्डू वाला कातिल साफ तौर पर यहां नजर आता है। इससे पहले भी कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है और लूट की घटनाओं को अंजाम देकर यह भाग निकलता था, लेकिन इस बार यह पकड़ा गया है। और पकड़े जाने के बाद जब जांच टीम ने इससे कड़ी पूछताछ की तो एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तार कमरुद्दीन पर 6 लोगों की हत्या का आरोप। यहीं पर जमघट लगती थी, यहीं पर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। एक रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे और ये ग्राउंड रिपोर्ट ये बताएगी कि किस। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आज काबू में करने वाला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जतिन से हमारी बातचीत हो जाए, क्योंकि ये जो 6 मर्डर वाला खुलासा है ये अब सामने आ चुका है। यानी इसके पीछे परत दर परत जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जतिन के पास सीधे जुड़ते हैं। जतिन, बहुत बड़ा खुलासा। अगर ये सब कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं और कितने लोगों की हत्या ये कर चुका होता। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में 3 लोगों की हत्या, यूपी में 2 ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें लड्डू से ही इसी तरीके का पैटर्न था और उनकी भी हत्या कर दी गई, और एक राजस्थान का मामला। लेकिन ये पूरा सिंडिकेट कमरुद्दीन चला कहां से रहा था? वो अपने घर से चला रहा था। सबसे पहले आप बाहर की तस्वीर देखिए। एक तरफ आपको ढाबा नजर आएगा जो कि अब बंद पड़ा है, दूसरी तरफ ये पतला सा रास्ता है। देखिए, 3 सीढ़ियां चढ़कर ये जो अंदर जाने का रास्ता है, दरअसल यहीं से ही कमरुद्दीन धन वर्षा कराने के जो वायदे हैं वो करता था और उसके एवज में पैसे लिया करता था। 2 लाख रुपए पीरागढ़ी में मारे गए जो 3 लोग हैं उनसे लिए गए थे। लेकिन अंदर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक घर के अंदर मजार बनाकर कमरुद्दीन इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा था। ये पतली सी गली है, देखिए, इस कॉरिडोर से जब मैं अंदर की तरफ दाखिल हो रहा हूं तो यहां पर ही वो मजार आपको नजर आएगी जहां पर कमरुद्दीन बैठता था। ना सिर्फ बैठता था बल्कि इसी मजार के जरिए वो लोगों पर धन वर्षा करने की बातें करता था। अगर पंकज थोड़ा आगे आएंगे तो आप ये देखिए, ये मजार है। घर के अंदर आपने कभी इस तरीके की मजार इससे पहले नहीं देखी होगी, लेकिन कमरुद्दीन ने घर के अंदर ये मजार बनाई और यहां पर जो आप सफेद कलर का ये पैकेट देख रहे हैं, इसी जगह पर कमरुद्दीन बैठा था और उसके बाद लोगों से पैसे लेता था। पैसों के बदले वो ये प्रलोभन देता था कि धन वर्षा अब उनके ऊपर होगी। पीरागढ़ी में जिन 3 लोगों की मौत हुई शनिवार और रविवार को, वो तीनों, चाहे वो लक्ष्मी हो, शिव नरेश हो, रणधीर हो, वो तीनों इसी जगह पर आकर बैठे हुए थे और कमरुद्दीन ठीक सामने बैठा हुआ था। कमरुद्दीन ने उन तीनों से, यानी कि पीरागढ़ी के उन तीनों विक्टिम से 2 लाख रुपए की मांग की। उसने कहा कि 2 लाख रुपए आप लेकर आइए। शनिवार को वो वापस जाते हैं, 2 लाख रुपए लेकर रविवार को वापस आते हैं। बाहर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर वो सफेद रंग की गाड़ी जिसके अंदर 3 लाश मिली थी, जिसमें लक्ष्मी, रणधीर और शिव नरेश बैठे हुए थे, वो रविवार सुबह इसी जगह पर पहुंचते हैं। कमरुद्दीन को बुलाया जाता है। मजार के पास कमरुद्दीन बैठा हुआ था। कमरुद्दीन बाहर निकल कर आता है तो आप ये बाहर कॉरिडोर देखिए, इसी जगह पर आकर वो गाड़ी रुकती है। कमरुद्दीन उस गाड़ी में बैठता है। कमरुद्दीन अकेला नहीं बैठा बल्कि एक बॉक्स उसके पास था, उस बॉक्स में कुछ लड्डू थे। वो लड्डू कमरुद्दीन ने उन तीनों को खिलाए, शिव नरेश को खिलाया, लक्ष्मी को खिलाया और रणधीर को खिलाया। उसके बाद ये गाड़ी सीधा यहाँ से बाहर निकलती है और वापस पीरागढ़ी की तरफ चली जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि कमरुद्दीन उस गाड़ी में पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे तक मौजूद था। जैसे ही तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं, कमरुद्दीन गाड़ी से निकलता है और उसके बाद वहां से वापस अपने घर, ये जो लोनी में जहां पे भी मैं आपको मजार दिखा रहा हूं, यहां पर पहुंच जाता है। लेकिन पुरानी हिस्ट्री खंगाली गई और जब सख्ती से कमरुद्दीन से पूछताछ की गई, लोनी तक जब उस गाड़ी को ट्रैक किया गया तो गाड़ी इस इलाके तक पहुंची सीसीटीवी के जरिए। कमरुद्दीन से पूछताछ की गई, तब चौंकाने वाले खुलासे हुए। कमरुद्दीन दुकान भी चलाता है, घर के अंदर मजार बनाकर धन वर्षा करने की जो बातें हैं वो कमरुद्दीन के द्वारा की जाती है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखेंगे एक और दुकान है। आप यहीं पे रहती हैं माता जी? जी। कमरुद्दीन को जानती है जो यहाँ रहते थे? नहीं जी, हम अभी नए आए।
अच्छा, क्या वैसे क्या कोई तंत्र मंत्र करते थे, कुछ बताते थे क्या? नहीं, हम तो अभी आए नए नए। अच्छा, देखिए लोगों को भी कुछ खास यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत सस्पिशियस और संदेह इस हिसाब से भी कि आप देखेंगे बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला घर आपको बाहर से नजर आएगा, लेकिन अंदर मजार होना और मजार में बैठकर धन वर्षा कराने की जो बातचीत है वो यहाँ पर करना। आप बाबूजी यहीं रहते हैं क्या? कभी सुना था कमरुद्दीन के बारे में? नहीं सर। आप यहीं के हैं? है तो यहीं के, मगर पता नहीं भाई। कभी कोई आता था तंत्र मंत्र की बात? जंतर मंतर तो तांत्रिक तो था ये। अच्छा, इलाज करता था वैसे। किस चीज का इलाज? ये वैसे ही जो किसी चीज की परेशानी हो उसे इलाज करता था वैसे। तो लोग आते जाते थे? लोग तो आते जाते, हम भी आए हैं वैसे कई बार। अच्छा, तो क्या पैसे भी लिया करते थे? पैसे भी 100 रुपए जने 50 रुपए लिया करता कभी था। कोई बातचीत होती थी कि धन वर्षा कराएंगे, कुछ उपाय करने होंगे, इस तरीके भाई की इस बात? तरीके का हमारे सामने नहीं। बाकी जो है कि हम वैसे तो पैसे लेता था काम करने के लिए। तंत्र मंत्र से ही ठीक हाँ, करते थे। तंत्र मंत्र। देखिए लोग जो इक्का दुक्का यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे तंत्र मंत्र के जरिए वो ठीक करने की बातें करता था, लेकिन तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये लाल सा दरवाजा आपको नजर आएगा, बिल्कुल घर के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर एक मजार, और उस मजार में बैठकर कमरुद्दीन किस तरीके से तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को ठगता था। ना सिर्फ ठगता था बल्कि हत्या की गई। यूपी के 2 मामले, फिरोजाबाद के अंदर 2 भाइयों की जो हत्या है वो इसी तरीके से लड्डू खिलाकर की गई। एक बार फिर से आप उस मजार की तस्वीर देखिए, बेहद बंद कमरा, ऊपर सिर्फ एक पंखा लगा हुआ आपको नजर आएगा, 2 जो बल्ब है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, सामने वाली दीवार पे आपको घड़ी नजर आएगी, लेकिन इस अंधेरे भरे कमरे में कमरुद्दीन बैठता था। इस जगह पर मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये बिल्कुल मजार के बगल में ये पूरा एरिया आप देखेंगे, यहां पर बैठता था और जो भी इलाज के लिए आता था उसको सामने बिठाता था। 2 लाख रुपए मंगवाए थे पीरागढ़ी में जिन 3 लोगों की लाश मिली, रणधीर, लक्ष्मी और शिव नरेश। बिल्कुल जतिन, लेकिन इन जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से ये ऑपरेट करता था, इसमें तीनों ही केस में, जिस केस की बात आप कर रहे हैं उससे पहले भी 2 मामले हुए, कुल 3 मामलों में जो सेम पैटर्न है वो क्या है? कमरुद्दीन किसे टारगेट करता था? क्या वो हिंदू फैमिलीज होती थी, वैसे लोग होते थे जो धन की चाहत रखते थे, या फिर उनकी अपनी परेशानियां होती थी? तो इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे ये काम करता था? बिल्कुल, देखिए अभी तक जितने भी विक्टिम्स निकलकर सामने आए हैं ये कॉमन है कि सभी हिंदू हैं, और सभी इसकी फैमिलीज को जब दिल्ली पुलिस ने कांटेक्ट किया तो पता लगा कि हर किसी ने धन वर्षा, पैसा किस तरीके से दुगना किया जाए, चौगुना किया जाए, उसको लेकर वो प्रलोभन करता था, कुछ तंत्र मंत्र करता था और बोलता था कि आप इतना अमाउंट लेकर मेरे पास आइए, मैं तंत्र मंत्र करूंगा और आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद वो पैसा आपका दुगना हो जाएगा, आपको फायदा पहुंचेगा। रणधीर जो कि पीरागढ़ी में विक्टिम है, जिसकी लाश गाड़ी में सबसे आगे मिली थी, उसको आप समझेंगे तो 18 लाख से ज्यादा का किराया पर मंथ आता है, लेकिन वो इस जैसे कमरुद्दीन के झांसे में पड़ता है। मजार के पास बैठकर उसको ये बोला जाता है कि आप 2 लाख रुपए लेकर आइए, आपका ये पैसा कुछ दिनों में चौगुना 8 लाख हो जाएगा। इस तरीके के जो प्रलोभन है वो किया करता था, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम। और हमने जब दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिरकार ये किस तरीके से लोगों को अप्रोच करता था, उसको लेकर जो जानकारी मिली वो बेहद हैरान कर देने वाली, कि एक तरफ वो लोगों की बीमारी ठीक करने की बातें करता था, माउथ टू माउथ वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करता था और इसी तरीके से अपना प्रचार फैलाता था।